अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे और मेरी रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी आपके लिए चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की मेरी रेसिपी है कच्चे गोश्त की बिरयानी। और इसके लिए मैंने 3 पा ये चिकन लिया है। इसको मैं थोड़ा सा सिरका डाल के ये देखें और इसको धो के इसका पानी खुश्क करती हूँ। फिर इसमें अगली रेसिपी आपको मिसालों से रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 3 पा चिकन लिया और 1 किलो मेरा गोश्त है। अब मैं इसको सारा पानी निकाल दूँगी सिरके से साफ करके। ये देखें, मैंने गोश्त में से सारा पानी और सिरका साफ़ कर दिया है और माशाल्लाह गोश्त देखें। इसके लिए हमें बड़े बड़े स्लाइस चाहिए। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी ये पपाय पाउडर गोश्त मिलाने वाला। ये 1 बाउल मैंने दही डाला, हाफ दही पहले डालूंगी ऐसे करके। अब इसके ऊपर सारे मिसाले, ये 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया दिया बड़ी, और ये लहसुन अदरक हरा धनिया ये भी इसमें चला जाएगा यूँ करके। ये सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला। ये लेमन जूस तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। ये मैंने 3 टमाटर इस स्लाइस में काटे थे, ये भी इसके अंदर जाएंगे। याद रखें, ये कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रही हूँ, चिकन की कच्चे गोश्त की बिरयानी। और ये मोटी मिर्च तकरीबन मैंने 2 से 2.5 चम्मच ली है। और ये इसमें नमक डालूँगी, ये 2 बड़ी चम्मच। ये नमक चला गया। ये मैंने तकरीबन 3-4 प्याज फ्राई किए हैं, कुछ गोश्त में डालूँगी और कुछ ऐसे चावलों में जाएंगे। ये मैं कच्ची बनास्पति के चावल बना रही हूँ, तकरीबन 1 किलो। अब जो हमने ये देखें ऑयल में प्याज फ्राई किए थे ना, ये सारा ऑयल इसके अंदर जाएगा। ये देखें, अब हम इस गोश्त को ऐसे मैरिनेट करेंगे। ये हमारा गोश्त रेडी हो गया। ये तकरीबन मैं 1 घंटा इसको मिसालों में डिप करके रख दूंगी। 1 घंटे के बाद फिर मैं इसको चावल बनाना आप लोगों को बताऊंगी। तब तक ये मिसाले अच्छी तरह इसमें रच जाएं। फिर हाफ दही जो है ना, जब मिसाला चूल्हे पे रखा जाएगा, ये हाफ दही मैं उसमें ऐड कर दूंगी और फिर आपको ये दम लगा के चावल दिखाऊंगी। अभी तकरीबन 1 घंटा मेरा गोश्त मिसालों में डिप रहेगा और मैं इसको फ्रीज में रख रही हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने चावलों के बॉयल के लिए पानी रख दिया। अब इसमें मिक्स गरम मसाला डाल दी, तेज़ पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और 2 अदद नमक की चम्मच और 1 ऑयल की चम्मच। ये देखिए 1 अदद बड़ा मैंने चम्मच। अब ये जैसे पानी पकता है इसमें चावल बॉयल करती हूँ, फिर बिरयानी बनाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, तकरीबन 1 घंटा हो गया मैं गोश्त को मिसाले में डिप किया हुआ। अब इसका प्रोसीजर तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और इसकी बुनाई करके चावल दम लगाती हूँ। और मेरे पास बिरयानी की सारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये प्याज तले हुए हैं, हरी मिर्चें हैं, धनिया, पुदीना है। बाकी रेसिपी मैं आपको, ये देखें मैंने देख कर चूल्हे पे रखा हुआ। ये सब सामान इसमें डालेगा। ये हमारा गोश्त तैयार है। 5 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करती हूँ, फिर बाकी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा गोश्त जो हमने डाला था बिरयानी के लिए पकना शुरू हो गया।
याद रखें, ये हैदराबाद की कच्चे गोश्त की बिरयानी है और बड़ी टेस्टी बिरयानी है जो मैं बना रही हूँ। अब इसमें जो मैंने दही बिछाया था ना पहले, वो ऐड करूँगी यूँ करके। ये हमारा दही चला गया। ये दही को एक उबाल आ जाएगा, फिर इसमें मैं चावल दम लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ बिरयानी की बाकी रेसिपी। ये देखें नाज़रीन, ये हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। जो मैंने एक बॉयल बुआ के, ये कच्ची के चावल हैं, बस एक उबाले में मैंने निकाल दिए थे। अब ये हमारे गोश्त में चावल जा रहे हैं। ये ऐसे सारे चावलों को गोश्त में फैलाना है। ये चावलों के ऊपर ऐसे मैं प्याज डालूंगी फ्राई की हुई। ये ऐसी हरी मिर्चें हमारी जाएंगी सबस, और ये धनिया और ये पुदीना। ये मैंने चूल्हे को लो कर दिया, 10 मिनट लो पे रखूँगी, फिर मैं इसे दम पे रख दूँगी तवे के ऊपर। और ये देखें, ये मैंने एक हल्का सा कलर पानी में किया, बिरयानी कलर, मीठा कलर, और एक मैंने ये दूध में दिया। ये मैंने चावलों को दम दे दिया। अब इंशाल्लाह आपको 10-15 मिनट के बाद बिरयानी चेक करवाती हूँ। हल्की आंच पे दम लगाऊंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं चावलों का दम खोल रही हूँ। ये देखें, माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये हैदराबादी बिरयानी। ये देखें, ये कच्ची के मैंने चावल डाले थे। ये देखें माशाल्लाह गोश्त, और नीचे ये सारे मसाले भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, आखिर मेरी बिरयानी तैयार हो गई। ये हैदराबादी कच्चे गोश्त की मैंने चिकन में बिरयानी बनाई है। इंशाल्लाह सारी रेसिपी आप देखेंगे, आपको भी बनाने का शौक़ चढ़ेगा। और खूब खाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और आपकी बातें जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे दिल को बहुत खुशी होती है। इसी तरह आपकी दुआएं मुझे मिलती रही तो इंशाल्लाह एक दिन मंजिल करीब हो जाएगी। और आज की अच्छी बात, दूसरों की अच्छाइयों को देखने से पहले इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। अपने अंदर की अच्छाइयों को ज़ाहिर करो, दूसरों पे अटैक मत करो। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको, मुझको, मेरे देखने सुनने वालों को ईमान की दौलत अता फरमाए। और कल फिर नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह आपका मेरा निगहबान।